नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए दान पुण्य करवाकर ये भी काम कर सकते हैं, और काम करके वोट लेवे ये भी काम कर सकते हैं। दो तरह की विचारधारा इस देश में आजादी के पहले से चल रही थी, आज से नहीं। एक तरफ वो लोग थे जो यही कह रहे थे कि हम धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक तरफ वो लोग थे धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो जिन्ना जी ने ऐलान पकड़ा, पाकिस्तान बन गया। यहाँ पर कल्पना की थी हमने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन है विचारधारा, कौन है? हम पिछले 75 साल में हमने सब काम किया। हमने गांव का निर्माण किया, देश का निर्माण किया, सब कुछ किया। दुनिया में आज हम ताकतवर बन के उभरे हैं। परमाणु बम एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, अटलांटिका में एक दिन में नहीं गए, चंद्रमा में एक दिन में नहीं गए। ये फौज पे बाद इक्विपमेंट था, एक दिन में नहीं आया था। 1962 का युद्ध हारे थे हम, फिर हमारे नेताओं ने नीति बनाई होगी, तब आज दुनिया के अंदर ताकतवर के बने। 2014 के बाद हमारे पहले परमाणु बम आ गया था, 2014 के बाद नहीं आया। आज आरक्षण मिलने का काम होता क्या होता है? सरकारी नौकरी होगी तब तो आरक्षण मिलेगा। आज सरकारी नौकरी का मालूम है पिछले 10 साल में क्या स्थिति बन गई है? 70,000 से ज्यादा, कितना बोल रहा हूं मैं, 70,000 से ज्यादा से सैंक्शन पोस्ट आदमी काम कर रहे थे, वो रेलवे में खाली पड़ी हुई है, बैंक में खाली पड़ी हुई है। क्यों भाई? उन्हें मालूम है कि यदि नौकरी भर्ती करेंगे तो इसमें 70,000 में ST के आदमी को नौकरी देनी पड़ेगी। अब नौकरी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर है। क्यों भाई? उनको मालूम है सामाजिक न्याय नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय किया था, आरक्षण भी किया, प्राइवेट सेक्टर में भी कारखाने खोले, पब्लिक सेक्टर में भी कारखाने खोले। आज पढ़े लिखे लोग सुन ले, मैंने उदाहरण दिया है कि प्राइवेट सेक्टर के कारण पब्लिक सेक्टर में जिसमें हमारा पैसा लगा, जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, आरक्षण का लाभ मिल सके, वो सब एम्प्लॉयमेंट की जो सैंक्शन पोस्टें उसे खत्म किया जा रहा है, जिससे गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर जो आगे आ सके, वो नौकरी में नहीं आ सकता। ये जो क्या हो रहा है उसको बदल समझना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी ऐसे ही बोलते हैं कि अडानी जी अंबानी जी बोलते हैं क्या? कोई पढ़े लिखे आदमी हो, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, जापान से आगे बढ़ गए, आती बड़ी बड़ी न्यूज पढ़ा है। हिंदुस्तान के 16 आदमी, खाली 16 आदमी की हैसियत इतनी ज्यादा बढ़ गई, और करोड़ों आदमी की हैसियत इतनी है कि उनके आदमी को गेहूं और अब हमको सब्सिडी राशन कार्ड देना पड़ रहा। यदि देश इतना आगे बढ़ गया तो भाई आप गेहूं और क्यों दे रहे हो? आप लोगों की हैसियत नहीं है। घर में पैसा कमाने के लिए लाए, बिजली का बिल आता है, कभी हिसाब किताब लगाया कि गांव का गरीब आदमी मजदूरी करे और कूलर में बैठ सके या AC में बैठ सके, उसका बिजली का बिल ये आता है कि यदि पैसा बढ़ जाए तो बिजली का कनेक्शन काटना पड़ता है। रात में मच्छर खाते हैं, दिन भर मजदूरी करता है, मकान बनाता है, सड़क बनाता है, स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, उसका लाभ दूसरे को मिलता है, पर जो बनाने वाला आदमी उसकी क्या नीति है कभी मालूम है किसी को? उसके जीवन को कौन बदलेगा? उसको जीवन को बदलने का काम सरकारें जो होती है उनको नीति बनाकर उनके जीवन बदलने का काम करना चाहिए। ये काम कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से 2014 के पहले का इतिहास उठा के देख लें। दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उनके किसी भी मापदंड पर भारत पीछे नहीं है। ये कल्पना करके हमने बता दिया 2014 के पहले ही। 2014 के पहले ही आज जो लोग नींव के पत्थर नहीं है, तो नींव के पत्थर नहीं है, वो कंगूरे वाले को कह रहे हैं कि हमें बहुत मजबूत आदमी वाला, तो कंगूरे में इसलिए बनाया कि मैंने नींव मजबूत खड़ी की, इसलिए 4 मंजिल खड़ी हुई है, ऐसे नहीं खड़ी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी ने हर क्षेत्र में नींव खड़ी की है, मजबूत नींव। जिस मजबूत नींव पर आज दुनिया में ताकतवर देश बन के उभर रहा है, ये काम करके दुनिया में हमने बताया है। आज ये बात समझने की जरूरत है। ये संविधान यदि खतरे में होता है तो भी बहुत से उदाहरण दिए हैं। आज इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, सामाजिक विषमताएं बढ़ेगी, कुछ लोगों की हैसियत बढ़ेगी, कुछ लोगों की हैसियत घटेगी। अभी बात कौन कहेगा? ये काम मैं नहीं कह सकती, नहीं मैं कहूंगा तो मैं गलत नहीं है। ये आदमी धर्म का बात नहीं करता, ये तो फालतू आदमी है। अरे कांग्रेस पार्टी फालतू नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में परिवर्तन करने का काम किया है। क्या आज बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या हुआ? 15 लाख आ गए। बेरोजगारी दूर ऐसी हो जाएगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए कल कारखाने लगाने पड़ते,
बेरोजगारी दूर करने के लिए बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, नियम बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। कल कारखाना लगेगा तब लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमने 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 15 साल हो गया, हिसाब किताब 15 लाख करते रह गए हम, रोजगार के कुछ साधन उपलब्ध नहीं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? कोई भी सरकार हो, इस बेरोजगारी का दूर करने के लिए क्या नियम है, कैसे काम करेंगे, क्या नीति बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है, हमारी नीतियां ठीक है। नीतियों के आधार पर वोट लेने के लिए हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। विचारधारा, इस देश में विचारधारा के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अंतर्गत नीतियां बनाकर देश को मजबूत बनाने का काम किया है।